गोल्डमैन सैक्स कहे भैया हमारे को यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, तो कोटक महिंद्रा के साथ में बातचीत कर ले, उदय कोटक ढूंढ के सारे नियम कानून यहाँ की नेगोशिएशन करा दे, गोल्डमैन सैक्स वहाँ की नेगोशिएशन करा दे, दोनों जुड़ते चले गए आपस में। इसको बोलते हैं जीडीआर। और जीडीआर में बड़ा सिंपल रखा है इसने कि भाई 2 रुपए 25 पैसे तुम रख लो, 75 पैसे मुझे दे दो। 100 रुपए के अंदर 3 रुपए बचने थे। और वो वॉल्यूम इतना बड़ा था, जितनी बड़ी बड़ी डीलें होती चली गई, वो नेगोशिएशन में ये इंडिया का काम संभालते हैं, गोल्डमैन सैक्स वहां का सब। क्योंकि गोल्डमैन सैक्स एशिया में खाली जापान में काम कर रहा था, इंडिया में इसने दरवाजे खोल दिए। अब इंडियन कंपनीज को पैसा भी मिलना शुरू हो गया, विदेशों से पैसा आने लगा, अमेरिकन कंपनीज आकर के शुरू करने लगी, और इनका रिश्ता अच्छा होता चला गया। गोल्डमैन सैक्स दुनिया का सबसे बड़ा था उस समय, और कोटक महिंद्रा पे उसको विश्वास बना, तो इन्होंने नई कंपनी बना ली यहाँ पे, केएमसीसी, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी। और इस कंपनी के अंदर इन्होंने इक्विटी और डेट के माध्यम से भारत में पैसा डालने का काम किया, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का काम किया। कोई अमेरिकी कंपनी भारतीय कंपनी खरीदना चाहती हो, एक और कंपनी खोल दी, कोटक सिक्योरिटी। कोटक सिक्योरिटी आप समझते हो ना, शेयर मार्केट में जैसे जीरोधा है, अप स्टॉक्स है या ग्रो है, उसकी तरह इन्होंने कोटक सिक्योरिटी उस समय शुरू कर दी। किसके साथ? गोल्डमैन सैक्स के साथ मिलकर के शुरू कर दी। और वहां से इन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग का काम करना हो, शेयर्स बेचने खरीदने का काम कराना हो, एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का काम कराना हो, वो धंधे में किया। चलते हैं 5वें अध्याय पे, कैसे बैंक बना। कैसे ये बैंक बनने का जिगसॉ पजल था ये पूरा, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके एक विशाल बैंक। अभी तक बैंक नहीं बना था कोटक महिंद्रा, ये छोटी छोटी सब्सिडरीज थी अलग अलग, जो बाकी बैंक में बैंक बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था। अब ये इतना बड़ा बैंक बनाए कैसे? अब ये बिजनेस की, इन्वेस्टर की, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन कॉमन मैन से नहीं जुड़ पाए। कॉमन मैन जो बेचारा बैंक की लंबी लाइनों में लगा करता था, कॉमन मैन जो जिसको कैश नहीं मिलता था, चेक क्लियरेंस में एक हफ्ता लग जाता था, बैंक स्टाफ का व्यवहार अच्छा नहीं था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाने में टाइम लग जाया करता था, तो कस्टमर सर्विस तो मिलती नहीं, कष्ट से कस्टमर मर जाया करता था। इन्होंने 2001 के अंदर, जिस समय आरबीआई ने प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया, ये उसी दिन की तैयारी कर रहे थे, वो उनके लिए म्यूजिक था। अरे अब आएगा मौका, अब कमाल करेंगे। तो उन्होंने क्या देखा, मेरी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसको मैं कैसे एक बैंक में कन्वर्ट करूं। तब 2003 के अंदर इनको परमिशन तो मिल गई बैंक की, लेकिन बैंक बनाना बहुत महंगा था, इतनी ब्रांचेस खोलनी है, पूरे देश भर में फैलना, कैसे फैला जाए। अब छोटे छोटे टुकड़ों को देखो कैसे जोड़ा इन्होंने, छोटे छोटे टुकड़े। इनको मालूम था कि अगर मेरी बैंक ग्रो कर गया ना, तो मेरी सारी सब्सिडरीज कंबाइंड इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना मुझे बैंक से कमाई होगी। सब्सिडरीज मतलब नहीं समझे आप? जो उनकी छोटी छोटी कंपनियां थी, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी थी, कोटक सिक्योरिटी थी, कोटक महिंद्रा का म्यूचुअल फंड था, कोटक महिंद्रा की एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, कोटक महिंद्रा का एक प्राइमस भी था, एक कोटक क्या एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये छोटी छोटी बहुत सारी अलग अलग धंधों में घुस चुके थे। मैंने बताया ना, अलग अलग कई धंधे इन्होंने किए। तो मार्केट को ये एसेस कर रहे थे, मार्केट में एक बुल रन चल रहा था, और इनका दिमाग फाइनेंस में बहुत तेज था। ये मार्केट को समझते थे, मैक्रो को समझते थे कि बुल रन बहुत तेज चलेगा, सब्सिडरी कंपनियां बड़ी होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, होती जाएंगी और कमाती जाएंगी। इन्होंने क्या किया, अब पीछे से एक टेलविंड आ रही है, इनकी सब्सिडरी कंपनी बड़ी होती जा रही है, फैलती जा रही है, और वहां से पैसा निकाल के कोटक महिंद्रा बैंक में डालते जा रहे हैं। बुल रन ठीक वैसा ही हुआ, 614% शेयर मार्केट बढ़ गया 5 साल के अंदर। 2003 से 2008 की बात कर रहा हूं, जो क्रैश से पहले तक की बात कर रहा हूं। तब तक उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए। 2003 में जो 2924 पॉइंट का सेंसेक्स था, वो 2008 5 साल होते होते 20,000, यानी कि लगभग 10 गुना, लगभग 9-10 गुना बड़ा हो गया। कितने साल के अंदर? 5 साल में 10 गुना, 10 टाइम्स ग्रो कर गया लगभग। और तब उससे हुआ क्या, इनकी जो कैपिटल कंपनी थी, सिक्योरिटीज वाली कंपनी थी, म्यूचुअल फंड वाली थी, या इनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, या इनका जो प्राइमस था, या जो इनका एडवाइजर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड था कोटक का, वो सब मोटे होते चले गए। वहां से ये कमाए, तो पीछे का आया क्या? पीछे का आया टेल विंड। ये सारे बड़े हो गए, इनसे पैसा निकाल करके अपने बैंक में इन्फ्यूज करते चले गए, इन्फ्यूज करते चले गए, इन्फ्यूज करते चले गए, बैंक को बड़ा करते गए। और वही हुआ। अब इसी साल अप्रैल से जून तक इनके केवल बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फाइनल पैट, एक क्वार्टर का बता रहा हूं, एक क्वार्टर 3 महीने का 3500 करोड़ का था, और बाकी सारी सब्सिडरी मिलाकर के 1500 करोड़। एक अकेला बैंक 3 महीने में 3500 करोड़ कमाया, बाकी सारी कंपनी मिलकर 1500 करोड़